नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को बधाई। लेकिन हम कुछ संदेश भी देना चाहते हैं। संदेश हमारा यह है कि हाथ में तिरंगा ले लेना, अपने शरीर पे तिरंगा को चिपका लेना या तिरंगा फहरा लेना, ये तिरंगे को का पूरा सम्मान नहीं होगा। तिरंगा को हमें समझना पड़ेगा, तिरंगा का असली मतलब क्या है। एकता, स्वतंत्रता, अनेकता में एकता, ये सारी चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। हम कितने एक हैं, कितने स्वतंत्र हैं, तिरंगा का परिभाषा क्या है, जो उसमें 3 कलर दिया गया है उसका अर्थ क्या है। हम एक डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें हम ट्राई कलर तिरंगा की पूरी हिस्ट्री बताए हुए हैं कि तिरंगा स्टार्ट कहाँ से हुआ, प्रारंभ कहाँ से हुआ, कैसे कैसे डेवलप हुआ। तिरंगा किसी देश का सम्मान कैसे बना, किसी देश का भाव, इमोशंस, फीलिंग से कैसे जुड़ा। तिरंगा किसी देश को रिप्रेजेंट कैसे करता है। आपने देखा होगा जब कोई फॉरेन मिनिस्टर्स या फॉरेन जो आते हैं, फॉरेन कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स किसी भी कंट्री के आते हों, इंडिया में आते हों, या इंडिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर किसी अदर कंट्री में जाते हैं, तो उनके पीछे तिरंगा जो होता है, फ्लैग्स होता है, लगा रहता है। और फ्लैग ये रिप्रेजेंट करता है कि वह व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं, पूरे भारत को रिप्रेजेंट करने गए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो तिरंगा है वो एक भाव है, एक सम्मान है, एक समझदारी है। तिरंगा का हमें अर्थ समझना पड़ेगा। तिरंगा सिर्फ हम हर साल क्या करते हैं कि फहरा देते हैं, ध्वजारोहण कर देते हैं, किसी मुखिया को बुला के कर देते हैं। लेकिन तिरंगा को जो आए उनसे कहिए कि तिरंगा के ऊपर भाषण दीजिए, तिरंगा को समझाइए हमें, चाहे जो हो। तिरंगा को अर्थ समझिए और सिर्फ किताबों तक ना समझिए, उसको रियल ज़िंदगी में जो हमारी जो जीवन है उसमें उतारने का प्रयास करिए, अपने लाइफ में भी उसको उतारिए, तो जाके असली तिरंगा हम लोग फहरा रहे हैं। सिर्फ एक दिन तिरंगा मत फहराइए, एक दिन तिरंगे का सम्मान मत करिए। उस तिरंगे को आप पढ़िए, तिरंगे का अर्थ जानने का प्रयास करिए, तो आपको समझ में आएगा कि असली मीनिंग, असली परिभाषा, असली अर्थ तिरंगा का क्या है। तिरंगा कोई शब्द नहीं है, तिरंगा कोई सिर्फ कलर का एक कपड़े का बैंड नहीं है, कपड़ा नहीं है। तिरंगे का अर्थ समझने का प्रयास करिए। हर साल हर एक स्कूल में तिरंगा फहराया जाता होगा, लेकिन उस स्कूल की तकदीर, स्थिति, भविष्य, जीवन नहीं बदलता है, बल्कि जो फहराने आते हैं उनका जीवन बदल जाता है। तो उस विद्यालय की भी स्थिति बदलनी चाहिए। वो जो 4 दीवारें हैं, जिसे कहा जाता है, हम लोग को फिलॉसफी में पढ़ाया जाता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके पास भी जीव होता है। जो 4 दीवारें हैं, जो छत हैं, जो पंखे हैं, जो लाइट हैं, जो स्कूल की व्यवस्था है, जो टीचर्स हैं, लाइब्रेरी हो गया, रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बस हो गया, बेंच हो गया, टेबल हो गया, फ़ैन हो गया, पानी पीने के लिए आरओ हो गया। ये बेसिक जो नीड्स, बच्चे कहा जाता है कि जो युवा होते हैं वही देश के भविष्य होते हैं, क्योंकि उन्हीं के कंधों पे, क्योंकि उन्हीं के पास, इसलिए नहीं कहा गया, उनके पास ऊर्जा होती है। 18 से 15 से 35 साल, 40 साल के जो युवा होते हैं उनके ऊपर ऊर्जा होती है। उसी ऊर्जा से वो सब कुछ अर्जित कर पाते हैं। इसलिए उनको कहा गया है भविष्य। देश के अगर जानना हो कि देश कितने ताकतवर है, तो उसके पास ये पता करिए कि उसके पास युवा कितने हैं। और युवा कितने हैं यही मैटर नहीं है कि वो युवा कितने स्वस्थ हैं, उनको फूड कैसा दिया जा रहा है, भोजन कैसे कर रहे हैं, बैलेंस डाइट क्या है उनका एजुकेशन क्या है, मानसिक स्तर क्या है। अगर युवा से शरीर से बढ़ा हुआ है और उसके दिमाग में, बुद्धि में ना कोई ज्ञान है, ना कोई प्रकाश है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, ना कोई साइंस है, फिर कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे रिसर्च होगा, कैसे सर्च होगा, कैसे डिस्कवरी होगी। तो कहने का मतलब ये सारा चीज़ करके ही लोग देश विकास होता है। इसलिए युवा को मजबूत बनाना पड़ेगा। उससे पहले युवा मजबूत कैसे बनता है? स्कूल, विद्यालय, यूनिवर्सिटी से बनता है। उस विद्यालय, उस यूनिवर्सिटी में हम खास कर जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे क्या हमारे यूनिवर्सिटी में है। आप घर बैठे रहिए, आपका एग्ज़ाम्स हो जाएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत सारी चीज़ें हैं, सब लोग जानते हैं। उस पर हमें बात करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा, तो जाके इस इंडिपेंडेंस डे का थीम क्या होगा ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग चलो स्कूल ठीक करो, ये थीम बहुत अच्छा है।
गांव-गांव जाइए, आप जिस गांव में हैं, जिस शहर में हैं, वहाँ के सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स हो, वहाँ पे आप जाइए, बातचीत करिए। ये क्या है कि सोशल मीडिया पे डालने से एक प्रेशर बन रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है, सच्चाई समझ में आ रहा है। सोशल मीडिया सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। असली समस्या जो रूट्स है, गांव के जो विद्यालय में लोग बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ भी तो समस्या हैं। सोशल मीडिया सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है आपको अपनी बात रखने का, एक मीडियम हो गया है। जैसे पहले एप्लीकेशंस होते थे, लेटर होते थे, पत्र होते थे, फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, हम लोग लिख के माध्यम से भेजते थे। आज हम व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। जो कि आदमी एक एक को ना समझा के अपनी बातें वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर आके, व्हाट्सएप पर आके, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आके सभी देश को अपना मैसेज देना चाहता है, जो विचार रखता है, जो सोचता है। तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। तो आप सभी को फिर से मैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल रहा हूँ। स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक बधाई। आप विचार करिए, विकास करिए, खूब पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़िए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।